हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरहा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे मार्च मंथ 2020 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका करंट अफेयर 260 से 270 क्वेश्चन के अंदर में होगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। जवाब है 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ये भी देखिए 1 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स की 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीती है? तो जवाब हो जाएगा द्युति चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहिउद्दीन यासीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जवाब हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है अमेरिका के किस शहर में एक संस्था के द्वारा 6.13 किलोमीटर किताबों की लंबी लाइन लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? तो जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किनका नाम दर्ज हुआ है? जवाब हो जाएगा बॉब वेटन, ये कहाँ के? ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत का 4 दिवसीय यात्रा किए हैं और इस यात्रा के दौरान 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किया? तो जवाब हो जाएगा म्यांमार के राष्ट्रपति बिन मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, हाल ही में यूरोपीय देश फ्रांस ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए किस टेक कंपनी पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो जवाब है दोस्तों एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने सत्र 2020-21 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो जवाब हो जाएगा 1.42 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की मंजूरी मिली है? जवाब है 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने देश के सभी 750 यूनिवर्सिटीज को महिला सशक्तिकरण के लिए कब, तो दोस्तों देखिए यहाँ मिस हो गया, कब तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने को कहा है? तो जवाब हो जाएगा 1 से 7 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए सर्वसम्मति प्रस्ताव पास किया है? तो जवाब हो जाएगा मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद के निचले सदन ने लीचिंग के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया है? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवसेना के मुख्य पत्र के नए संपादक किसे नियुक्त किया गया है? जवाब हो जाएगा रसीम ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन कहता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद देव योगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? जवाब हो जाएगा जादव पायंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस लॉन्च किया गया? जवाब हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जवाब हो जाएगा JS खंडेराव। और क्या है दोस्तों? वासुदेव कामत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको कहता है, हाल ही में किस संपादक का नाम सबसे ज़्यादा भाषाओं में फिल्मों को संपादित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स
में दर्ज किया गया है? जवाब हो जाएगा श्री कर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुधाकर चतुर्वेदी का निधन हो गया है। तो दोस्तों कहता है वे किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे? तो जवाब है दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी और वैदिक विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? जवाब हो जाएगा ICGS बरद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित नए हेलीकॉप्टर हैंगर का उद्घाटन किया गया? जवाब हो जाएगा इसका, देखिए जवाब हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहता है, हाल ही में जारी वलेचर रिपोर्ट आंकड़ों के अनुसार एक ट्विटर से विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? जवाब हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा हाल ही में, देखिए दोस्तों यहाँ एक छूट गया है, एक प्यार का पौधा ए प्लांट ऑफ लव अभियान शुरू किया गया है? तो जवाब है बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC एवं RSDCL ने हाल ही में कहां पर सोलर पार्क लगाने हेतु एक समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो जवाब है दोस्तों जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, ओडिशा की राज्य सरकार द्वारा किस शहर में एक विश्व स्तरीय स्टार्टअप हब की स्थापना की जाएगी? जवाब है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी नस्ल की गाय का नामकरण किस नाम से किया गया? जवाब हो जाएगा हिमालय पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना ने किस विश्वविद्यालय के साथ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का समझौता किया? जवाब क्या हो जाएगा? तो सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और CEO बनाने की घोषणा की है? तो जवाब हो जाएगा पेक्का लुंडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ATP मैक्सिकन ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? जवाब है राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL द्वारा पुणे में विस्फोटक नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन 2020 पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में विस्फोटक का पता लगाने वाले एक डिवाइस को लॉन्च किया? जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा रेल्डर X। जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हाल ही में निधन हो गया, कहता है वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो जवाब हो जाएगा प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट मोहना जीतरवाल और है अवनी चतुर्वेदी और कहें दोस्तों भावना कंठ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा आपका नारी शक्ति पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक बार 10 क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक 10 बार आउट करने वाले विश्व के पहले गेंदबाज। तो देखिए दोस्तों कुछ मिस हो जाता है टाइप करने में, देखिए यहाँ गेंदबाज होगा, गेंदबाज बन गए हैं। चलिए कौन बने हैं? जवाब हो जाएगा टीम साउथी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो जवाब हो जाएगा चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय रहा?
जवाब हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री सजीत प्रेमदास के नेतृत्व में किस नाम से एक नए राजनीतिक संगठन की घोषणा की गई? तो जवाब हो जाएगा यूनाइटेड पीपुल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अतुल्य भारत की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जवाब हो जाएगा 3 भाषाओं में। देखिए चीनी, अरबी और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में एनएसजी के रीजनल हब परिसर के उद्घाटन किया गया? तो जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए ये किया गया आपको कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हाल ही में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? जवाब हो जाएगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जवाब है दोस्तों भारत माता चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की स्वास्थ्य नीति सलाहकार सीमा वर्मा को किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स की प्रमुख सदस्य नियुक्त किया गया है? जवाब हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बौद्ध क्रिसिटी प्रचार संघ के प्रमुख सुधानंद महथेरो का निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो जवाब है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में कब से कब तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया? जवाब हो जाएगा 1 से 7 मार्च 2020 में मनाया गया, 1 से 7 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक समूह द्वारा कोरोना वायरस से पीड़ित देशों की मदद के लिए कितने अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है? जवाब हो जाएगा 12 अरब डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सीएजी के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक पर्यावरण से संबंधित 40% अपराध इस राज्य में हुए। चलिए किस राज्य में हुआ? जवाब हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। तो जवाब हो जाएगा रविशंकर प्रसाद द्वारा। और देखिए ये कौन है? तो विधि एवं न्याय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रीय अनुमोदन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के तहत कितने राज्यों की कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई? जवाब हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और क्वेश्चन कहता है पंजीयन कार्ड को एक साथ लॉन्च किया है? जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। चलिए तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर फिट इंडिया पहल के तहत कहता है मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की गई है? जवाब हो जाएगा आनंद विहार टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने किस ऐप के साथ मास्टर कार्ड द्वारा संचालित को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? जवाब हो जाएगा जोमेटो ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन कहता है भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 में 3 से 7 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो जवाब है दोस्तों पुणे। और देखिए इसका विषय क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में लड़कियों की एकल बैडमिंटन स्पर्धा
स्पर्धा होगा दोस्तों। स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा तस्नीम मीर और मानसी सिंह। मानसी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थापना दिवस भी है। जवाब हो जाएगा 4 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस महाराजा के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है? जवाब हो जाएगा गुलाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितना यूनिट प्रति माह की फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? 100 यूनिट प्रति माह क्या होगा? फ्री देगा झारखंड सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, 7 मार्च 2020 को जिला उद्यम समागम DUS 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में? देखिए दोस्तों यहाँ किस होगा, किस शहर में किया गया? जवाब हो जाएगा मोहाली। कहाँ है दोस्तों? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए किस राज्य ने 5100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है? जवाब है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का 24वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है? जवाब हो जाएगा भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पूर्व महासचिव का निधन हो गया है? जवाब हो जाएगा जेवियर फेरिज डी कुइयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे कहता है, देखिए दोस्तों किस राज्य का कहता है, सॉरी दोस्तों किसे राज्य का नया DGP नियुक्त किया है? जवाब हो जाएगा हितेश चंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है BCCI की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? जवाब क्या हो जाएगा? सुनील जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? जवाब हो जाएगा संजय कुमार पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है? जवाब हो जाएगा कीरोन पोलार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है मार्च 2020 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, चलिए यानी UNSC के अध्यक्ष, जवाब हो जाएगा चीन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बैंकों बनाने की मंजूरी दे दी है? जवाब हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें 8.65% से घटाकर कितने फीसदी किया है? जवाब हो जाएगा 8.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? जवाब हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण की जांच हेतु उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई? जवाब हो जाएगा छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का 8 मार्च 2020 को निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं? जवाब हो जाएगा केरल और कर्नाटक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2020 को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का 4था संस्करण किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? तो जवाब है दोस्तों नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जवाब हो जाएगा NS विश्वनाथ। देखिए दोस्तों ये वैसे करंट अफेयर SPD में भी दिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको कहीं कहीं से मिलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आप कहता है, हाल ही में नई दिल्ली में
क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जवाब हो जाएगा स्मृति जुबिन रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप को पहले चीन के वुहान में आयोजित किया जाना था, अब इसका आयोजन किस देश में स्थानांतरित कर दिया गया है? जवाब हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव आरंभ हुआ? जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? जवाब हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का नाम क्या रखा गया है मित्रों? जवाब हो जाएगा परसर्वेंस। बिल्कुल सही जवाब, परसर्वेंस बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में किस विश्व चैंपियंस बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में चौथे बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों ट्वाइसा में कहता है ट्वाइसा में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में आहार खाद्य और आतिथ्य मेला का 35वां संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? दोस्तों नई दिल्ली जवाब हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने देश के एनएच पर मौजूद क्रॉसिंग को ओवर व भूमिगत पुल में बदलने का फैसला किस योजना के तहत किया है? जवाब है दोस्तों सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जवाब हो जाएगा करीना कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचर्ड जॉन पेस का हाल ही में निधन हो गया, वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? जवाब हो जाए कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? जवाब हो जाएगा वेनेजुएला। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका कहता है इंडिया फाउंडेशन एवं इंडियन अकादमी के सहयोग से प्रदत्त स्वराज्य अवार्ड 2020 के तहत डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स किसे प्रदान किया गया? जवाब हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2020 में किस राज्य में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित हुआ? जवाब हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालिना स्काई सर्व जिसे हाल ही में मिनी मून की खोज की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस स्थान पर स्थित है? जवाब हो जाएगा एरिजोना। दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा? तो एरिजोना जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए दोस्तों ये 5वीं बार जीता है। जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक्सिको ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जवाब हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ मिलकर तेलंगाना के रसलपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक क्यूआर कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत की है? जवाब हो जाएगा पेटीएम। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको कहता है महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2020 के लिए विषय, चलिए विषय क्या था? जवाब हो जाएगा आई एम जनरेशन इक्वलिटी। और देखिए क्या है दोस्तों, और है आपका रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के लिए अभियान का थीम क्या है? जवाब हो जाएगा हच इच फॉर इक्वल। हच इच फॉर इक्वल आपका जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है वास्तुकला का नोबेल के नाम से प्रसिद्ध, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है वास्तुकला का नोबेल के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जवाब देखिए क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा या बोन फारेल एवं सेली मैकनामारा। देखिए ये कहाँ के? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2019 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित
किया है? जवाब हो जाएगा 15 महिलाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर में आयोजित 5वें पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? जवाब हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ आपको टाइपिंग में मिस हो सकते हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहता है, किम कॉटन किसी विश्व कप फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है, वे किस देश की है? जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? जवाब है मध्य प्रदेश दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बॉक्सर 75 किलोग्राम बन गई है। यानी 75 किलोग्राम में कौन बनी है? बॉक्सर। तो जवाब क्या हो जाएगा? पूजा रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारत समेत कितने देशों से आने वाले लोगों पर बैन लगाया है? जवाब हो जाएगा 14 देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी का सम्मान हासिल की है? जवाब हो जाएगा शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका कहता है, केंद्र सरकार द्वारा पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कहता है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार 2020 में G20 देशों का ग्रोथ दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? जवाब हो जाएगा 2.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अनुसार चंद्रयान 3 को कब तक लॉन्च किए जाने की संभावना है? जवाब हो जाएगा 2021 के पहली छमाही तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका कहता है, अमेरिका संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 नामक जारी की गई रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? जवाब हो जाएगा 83वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के 64वां सत्र CSW 64 9 मार्च 2020 को किस शहर में आयोजित किया गया था? जवाब हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क के अमेरिका में। देखिए दोस्तों, यहाँ किस होना चाहिए, देखिए वैसे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट किया गया था। चलिए अब देख लेते, कुछ मिस हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, भारत ने मिशन इनोवेशन के तहत एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणाली के विकास पर काम करने के लिए किस राष्ट्र संघ के साथ भागीदारी की? जवाब हो जाएगा यूरोपीय संघ। देखिए दोस्तों, यहाँ भी किस होता, वैसे देखिए इस भी है तो मान लीजिए भाषा सेट नहीं करता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ किस बेहतर रहेगा। चलिए इसको कर लीजिएगा, वैसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए कहता है, हाल ही में रूस की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति कब तक पद पर बने रह सकते हैं? दोस्तों जवाब हो जाएगा 2036 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैटरीना सेक्लारोपाउलो ने किस देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जवाब हो जाएगा ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनगणना 2021 कितने चरणों में संपन्न होगी? जवाब हो जाएगा 2 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश कितने किलोमीटर लंबी हरित राजमार्ग का निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? जवाब होगा दोस्तों 780 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में GST परिषद की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में मोबाइल फोन पर GST को 12% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? जवाब है दोस्तों 12 से 18% कर दिया गया है मोबाइल फोन पर GST दरें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी हथियार निर्यात संबंध सूची में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों जवाब हो जाएगा 23वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड्स 2020 किसे प्रदान किया गया? जवाब हो जाएगा रितेश सिरोठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 56वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जवाब क्या होगा जाएगा दोस्तों? तो म्यूनिक जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न टोक्यो मैराथन 2020 में एथलीट, देखिए दोस्तों इलीट
इलीट है दोस्तों, इलीट पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों जवाब हो जाएगा बिरहानु लोगी, बिरहानु लोगी जवाब हो जाएगा। हाय दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुस्तक टाइगर स्पीक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक हैं? जवाब क्या हो जाएगा? कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो जवाब है दोस्तों इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, बीसीसीआई ने आईपीएल के आगामी सत्र हेतु खर्च में कटौती करने देखिए दोस्तों करने होना चाहिए, करने हेतु आईपीएल की विजेता टीम को कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? जवाब हो जाएगा 10 करोड़ रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन कहता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के नए महानिदेशक के तौर पर किसे नामित किया गया है? जवाब हो जाएगा डेरेन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किस योजना पर केंद्रित है? जवाब हो जाएगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, एक रणजी ट्रॉफी सत्र में सर्वाधिक विकेट 67 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। तो जवाब क्या हो जाएगा? देखिए जयदेव उनादकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के पहल किस देश द्वारा की गई है? जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है? तो जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिख पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 मार्च को, और देखिए पाई दिवस भी मनाया जाता है आपको 14 मार्च को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका कहता है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या किया जाने की मंजूरी दी गई है? जवाब हो जाएगा नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो दोस्तों जवाब हो जाएगा 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है? जवाब है दोस्तों राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई? जवाब हो जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है दोस्तों 16 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पारंपरिक फूल पेई त्योहार शुरू हुआ? जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि की आपातकालीन निधि जारी की है? जवाब हो जाएगा दोस्तों $10 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका कहता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक रक्षा खर्च वाला देश है। जवाब क्या हो जाएगा? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष कौन सा राष्ट्र है? जवाब है दोस्तों चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता किस देश द्वारा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है किस देश द्वारा की जाएगी? जवाब है चीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका कहता है, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो देखिए दोस्तों कहता है वर्तमान में, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका पुणे, जवाब हो जाएगा। चलिए 108वां पुणे में है। चलिए इसमें कहता है आपका वर्तमान में भारत के प्रति
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता लगभग कितना है? जवाब क्या हो जाएगा? 394 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत का विश्व का अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? जवाब हो जाएगा 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश काले कार्बन का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है? जवाब है दोस्तों भारत देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है, वयोवृद्ध मलयालम कवि और विद्वान पृथुसेरी रामचंद्रन का निधन हो गया है, उनकी पहली कविता थी। तो जवाब क्या हो जाएगा? देखिए जवाब हो जाएगा ओन्ना ने कुदुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? जवाब हो जाएगा हृदेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय द्वारा रोपैक्स यात्री नौका सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। जवाब क्या होगा? देखिए फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इम्तियाज खान का निधन हो गया, वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? जवाब हो जाएगा बॉलीवुड। देखिए दोस्तों यहाँ मिस हो गया, बॉलीवुड होना चाहिए, बॉलीवुड अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 से जुड़ी फर्जी खबरों पर रोक लगाने हेतु किस सोशल मीडिया साइट ने टॉप टिच लगाने की घोषणा की है? तो जवाब हो जाएगा फेसबुक। टॉप टिच किसका प्लेटफॉर्म है? जवाब हो जाएगा क्या होगा? फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कहता है कि नए चेयरमैन और शाखा प्रबंधक किसे बनाया गया है? जवाब हो जाएगा रविंदर सिंह ढिल्लन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में अभिनेता जयराम कुलकर्णी का निधन हो गया, वे किस भाषा के फिल्म अभिनेता थे? जवाब है मराठी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए तैयार की वैक्सीन दवाई का इंसान पर परीक्षण करने के लिए पहले चरण की शुरुआत किस देश में की गई है? जवाब हो जाएगा अमेरिका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? जवाब हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ कुछ मिस हो गया, ये हो जाएगा ब्रेक द चेन अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST द्वारा कहता है स्टार्च आधारित कौन सी सामग्री तैयार की गई है जो रक्त बहने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है? जवाब हो जाएगा होमोसुटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, दुनिया की पहली उड़ने वाली कार PALV लिबर्टी भारत के किस राज्य में बनाई जाएगी? जवाब है दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? जवाब हो जाए 5.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई जून में प्रस्तावित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट कोरोना वायरस के चलते कब आयोजित की जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों सितंबर और अक्टूबर में की गई है घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, गूगल क्लाउड इंडिया। देखिए दोस्तों चलिए क्वेश्चन को सेटअप कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका कहता है, चलिए क्वेश्चन कहता है, गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। तो जवाब हो जाएगा करण बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह द्वारा किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? जवाब हो जाएगा अदनान जुल्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध कवि और मलयालम विद्वान देखिए दोस्तों कहता है पुथुसरी रामचंद्रन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? जवाब हो जाएगा 91 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, हाल ही में युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जवाब हो जाएगा आपका
ए अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार गर्भपात कहता है एब्रोटन के अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने का विधेयक पारित कर दिया? जवाब हो जाएगा 24 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन आपका कहता है सुप्रीम कोर्ट ने किस सेना की महिलाओं के लिए अस्थाई कमीशन की मंजूरी दिया? जवाब हो जाएगा नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसे चुना गया? जवाब हो जाएगा अदनान जुर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका कहता है भारत में आयुध निर्माण दिवस, तो देखिए ये मनाया जाता है आपको 18 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाब है तरुण विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नौसेना ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए किस क्षेत्र में क्वारंटीन शिविर स्थापित किया है? जवाब हो जाएगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है अरुंधति भट्टाचार्य ने हाल ही में किस कंपनी की बोर्ड सदस्यता की त्याग दी? तो जवाब हो जाएगा क्रिसिल बोर्ड जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा भालचंद्र मुंगेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के लिए कितने रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दी गई? जवाब हो जाएगा 100 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? जवाब हो जाएगा 18 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च का विषय तो क्या था दोस्तों? जवाब हो जाएगा आई लव स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो चलिए कौन बने दोस्तों? जवाब हो जाएगा रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू की घोषणा की? जवाब हो जाएगा 22 मार्च को। जनता कर्फ्यू लगा आपको 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को किस जेल में फांसी दी गई? जवाब है दोस्तों तिहाड़ जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? जवाब है दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजर मेवेदर का निधन हाल ही में हो गया, तो कहता है वे किस खेल से जुड़े थे? जवाब है बॉक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपका देखिए क्वेश्चन आपका कहता है आईसीसी ने डेवलपमेंट एम्पायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किन 2 भारतीय अंपायरों को शामिल करने का ऐलान किया है? जवाब हो जाएगा वृंदा राठी और देखिए क्या है जननी नारायण। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च 2020 के लिए विषय, चलिए विषय क्या था? जवाब हो जाएगा हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीबीएस बैंक इंडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर सभी चिकित्सक परिस्थितियों सहित कोविड-19 को कवर करने वाले क्या कहता है कम्प्लीमेंट्री मारनार्थ बीमा योजना लॉन्च क्या है? जवाब हो जाएगा भारतीय एक्सा जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियां मुहैया कराने के लिए किस नाम से चैट देखिए दोस्तों चैट कहता है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए कहता है चैट बॉट लॉन्च किया है? जवाब हो जाएगा देखिए दोस्तों जवाब हो जाएगा कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब के नाम से चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 मार्च 2020 को कहता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, इस साल के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? जवाब क्या होगा दोस्तों? देखिए जवाब हो जाएगा वन और जैव विविधता। जवाब हो जाएगा वन और जैव विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं।
चलिए क्वेश्चन आपका कहता है 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है, इस दिवस 2020 का विषय क्या है? तो जवाब हो जाएगा वी डिसीड जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी दोस्तों वी सीड हो जाएगा, डिसीडेड हो जाएगा, डिसीडेड सॉरी दोस्तों वी डिसीडेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में 156 देशों की सूची, देखिए दोस्तों कुछ मिस हो जाता है लेकिन यानी टाइपिंग करने में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। तो देखिए कहता है 156 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों देखिए 156 में भारत का स्थान रहा 144वां, और देखिए पहला स्थान पर आपको फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस मनाया जाता है, ये आपको 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आता है अस्थायी खाद्य समाधान हेतु किस देश द्वारा खाद्य ग्रह पुरस्कार की घोषणा की गई? जवाब हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश के जीवाश्म विज्ञानी द्वारा सबसे पुराने टाइरानो सारस प्रजाति की खोज की गई? जवाब हो जाएगा दोस्तों कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? जवाब हो जाएगा कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है हर साल विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए ये मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। और देखिए इसका विषय क्या था? तो जल और जलवायु परिवर्तन, जल और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जवाब हो जाएगा IIM कोझिकोड, IIM कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र CSW 64 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जवाब हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है किस अभिनेत्री ने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूकता करने की फैसला किया है? तो दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और क्या कहता है राजगुरु की शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा मित्रों 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन आपका कहता है निजी क्षेत्र के किस गैर जीवन बीमा कंपनी ने 1 साल तक कोविड-19 को कवर प्रदान करने वाली पॉलिसी लॉन्च की है? जवाब हो जाएगा ICICI लोमबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मीनाक्षी सुंदरम रामास्वामी विश्वनाथ का निधन हो गया, वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? जवाब क्या होगा दोस्तों? अभिनेता, निर्देशक और लेखक तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर को 5.6% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? जवाब हो जाएगा दोस्तों 5.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, देखिए कहता है मी हिसा मोदी ए ग्रेट टॉल ऑफ एक्सेप्शनल, देखिए दोस्तों एक्सेप्टेंस के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा तबलीन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसमें मिस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस भारतीय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में चढ़ने वाले पहले भारतीय के रूप में शामिल किया गया है? जवाब हो जाएगा सत्यरूप सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोना के प्रकोप के कारण RBI ने कितने रुपये वाली परिवर्ती दर रेपो नीलामी का निर्णय लिया है? जवाब हो जाएगा 1 करोड़। दोस्तों 1 करोड़ जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है वर्ष 2020 के लिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च का विषय तो क्या था दोस्तों? जवाब हो जाएगा क्लाइमेट एंड वाटर, देखिए ये जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है? जवाब हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसने चौथी बार मध्य प्रदेश
के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? जवाब हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने राज्य की पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जवाब है दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा किस करेंसी में ट्रेडिंग पर लगे बैन को हटा दिया है? जवाब हो जाए क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है करूर वैश्य बैंक ने अपने कैश छोड़ो अभियान के तहत भारत का पहला प्रीपेड कार्ड इनकासु अभियान किस राज्य में लॉन्च किया है? तो दोस्तों जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जवाब होगा दोस्तों कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कहता है बृहन मुंबई नगर निगम BMC के साथ मिलकर भारत का पहला कहता है समर्पित कोविड-19 अस्पताल किस शहर में शुरू किया है? दोस्तों जवाब हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है मेड इन इंडिया के तहत कोविड-19 टेस्ट के लिए तैयार की गई CDSCO द्वारा मंजूरी प्राप्त करने वाली देश की पहली टेस्ट किट बनाई गई है? जवाब हो जाएगा, देखिए उस जवाब क्या हो जाएगा, माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्या है दोस्तों, क्वालिटेटिव PCR किट। देखिए ये जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति है? जवाब क्या होगा दोस्तों? जवाब हो जाएगा काइली कॉस्मेटिक्स के संस्थापक काइली जेनर। और देखिए 1.1 बिलियन नेटवर्थ डॉलर में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण कितनी सीटों के लिए 26 मार्च 2020 को आयोजित चुनाव को टाल दिया है? जवाब हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है भारत में BSVI देखिए दोस्तों BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली तेल कंपनी होगी? जवाब हो जाएगा IOCL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है प्रति वर्ष दुनिया भर में सत्य के संबंध में कहता है स्थूल मानव अधिकारों का उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखिए दोस्तों मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 24 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपका कहता है कोरोना वायरस के चलते अब टोक्यो ओलंपिक को कहता है कब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गई है? जवाब हो जाएगा 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु नववर्ष दिवस के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों जवाब हो जाएगा उगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हिरासत में रखे गए एवं लापता सदस्य के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा 25 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में पूरे देश में कितने दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की है? जवाब हो जाएगा 21 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जवाब हो जाएगा समीर अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है फीफा और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलरों के नेतृत्व वाले जागरूकता अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया है? जवाब हो जाएगा दोस्तों सुनील छेत्री आपका जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ मिस हो गया, ये आपको सुनील छेत्री होगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहाँ टाइपिंग में मिस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो को अंत तक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है, देखिए इतना बड़ा नाम है दोस्तों। चलिए देखिए कहता है किस देश के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल
सऊद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल G20 लीडर्स समिट की अध्यक्षता करेंगे? जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुध निर्माण बोर्ड कहता है OFB ने कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित लोगों को आइसोलेशन वार्डों में रखने के लिए कितने बेड लगाए हैं? जवाब हो जाएगा 285 बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस भारतीय बैंक ने सभी बचत बैंक खाते के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? जवाब हो जाएगा दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस से बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर रहने के दौरान किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कहता है हच स्टे होम इंडिया विथ बुक्स पहल का शुभारंभ किया है? तो जवाब हो जाएगा दोस्तों किसने किया है? जवाब हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया है। जवाब है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म अभिनेत्री निम्मी का निधन, उनका मूल नाम क्या था? जवाब क्या होगा दोस्तों? नवाब बानो जवाब हो जाएगा, बानो, नवाब बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र कोविड-19 के संभावित लक्षणों की जांच करने में लोगों की मदद करने के लिए किस नाम से एक नया AI वाट शुरू किया है? जवाब हो जाएगा दोस्तों कलारा। जवाब हो जाएगा कलारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका आता है हाल ही में अल्बर्ट उडेरो का निधन हो गया, वे किस कॉस्मिक्स के सह निर्माता थे? जवाब क्या हो जाएगा? एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के दौरान कितनी राशि के मेगा आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है? जवाब हो जाएगा 1.7 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 महामारी को रोकथाम के लिए ट्रैकर ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट्स ऑफ टॉकिंग इन, देखिए दोस्तों कहता है रिस्पॉन्स टू कोविड-19 किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? देखिए जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कहता है प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा 27 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर नई शाखाएं खोलने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? जवाब हो जाएगा बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कोविड-19 से निपटने हेतु ड्रोन का इस्तेमाल करके सोडियम हाई, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइपोक्लोराइड और बायोक्लीन छिड़काव करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? जवाब हो जाएगा आपका इंदौर शहर। देखिए इंदौर किस राज्य में पड़ता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए देश के 2 सबसे बड़े अस्पतालों की स्थापना की योजना बनाई है, तो प्रत्येक अस्पताल में कितने बेड की क्षमता होगी? जवाब हो जाएगा 1000 दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है देखिए क्वेश्चन आपका कहता है हंगर इंक के सह मालिक कौन थे जिनका कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में निधन हो गया? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? जवाब हो जाएगा सेफ प्लॉयड कॉडोज जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया SOPs किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो जवाब होगा दोस्तों देखिए गृह मंत्रालय होगा, गृह मंत्रालय आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन IFTC मुंबई में किस भारतीय फिल्म निर्माता को IFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? जवाब होगा जॉय अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष बल ने अपनी सेना संचार को विस्तार करने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो जवाब हो जाएगा एडवांस्ड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट
AEHF6। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कोविड, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका कहता है कोविड-19 से निपटने के लिए सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए CII कोविड पुनर्वास और राहत कोष CRR की स्थापना किस संस्था ने की है? तो जवाब हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉकडाउन के दौरान 21 दिनों में कहता है वेट लॉस कार्यक्रम के लिए किस अभिनेत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है? तो जवाब होगा दोस्तों शिल्पा शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करने हेतु ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा शुरू किया गया है? जवाब हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देशों में कोविड-19 से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के तहत कितने राशि देने की घोषणा की है? तो जवाब हो जाएगा $2 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपका कहता है CRISIL ने साल 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रोथ को अपनी पहले पूर्वानुमान 5.2% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? जवाब हो जाएगा 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहता है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान किया है? जवाब हो जाएगा कृष्ण मोहन प्रसाद और क्या है दोस्तों सतीश कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2019 की विश्व भारती कहता है पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जवाब हो जाएगा डॉक्टर चांद किरण सालूजा। चांद किरण सालूजा जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिए क्वेश्चन आपका कहता है देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है विश्व बाइपोलर देखिए दिवस मनाया जाता है। जवाब क्या होगा 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है अब्दुल कादिर मोहम्मद फराह सोमालिया की कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हो गई, वह किस खेल से संबंधित थे? जवाब हो जाएगा फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता मार्क देखिए दोस्तों मार्क बलम का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 नेशनल टेली कॉन्स्टिलेशन सेंटर का शुभारंभ किस नाम से किया है? जवाब हो जाएगा देखिए दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा कॉन्टैक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है हाल ही में एलन मेरिल का निधन हो गया, वे किस देश के प्रसिद्ध संगीतकार थे? जवाब हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहता है एयर वाइस मार्शल सेवानिवृत्ति चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया, वे किस सम्मान से सम्मानित किए जा चुके थे? जवाब हो जाएगा महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहता है एशियाई विकास बैंक ने भारतीय राज्य क्षेत्र को कितने डॉलर निवेश की घोषणा की है? जवाब क्या होगा दोस्तों, देखिए $10 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने और 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया है? जवाब क्या होगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा पीके मिश्रा जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहता है सीएम नेफ्यू रियो ने कोहिमा में किस नाम से कोविड-19 ऐप का अनावरण किया है? जवाब हो जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहता है कोरोना स्टडीज सीरीज किसने लॉन्च किया है? जवाब हो जाएगा नेशनल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी दोस्तों देखिए कहता है इसमें और क्वेश्चन है, कहता है कोरोना स्टडीज सीरीज किसने लॉन्च किया है? जवाब है नेशनल बुक ट्रस्ट। देखिए दोस्तों यहाँ ट्रस्ट होगा।
ट्रस्ट 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 सार्वजनिक विलय कब से प्रभावी होगा? तो देखिए दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से, ये जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किस समूह का गठन किया है? तो देखिए दोस्तों, जवाब क्या हो जाएगा? देखिए 11 अधिकार प्राप्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका कहता है अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले किस नेता का हाल ही में निधन हो गया है? जवाब क्या हो जाएगा? देखिए जवाब हो जाएगा जोसेफ लोबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रेलवे जोन ने पहले आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोचों का निर्माण कार्य पूरा किया है? जवाब हो जाएगा उत्तर रेलवे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने अब व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं की शुरुआत की है? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है नासा स्पेस एक्स के सबसे बड़े रॉकेट फॉल्कन हैवी द्वारा अंतरिक्ष में कौन सा अंतरिक्ष यान भेजेगा? जवाब क्या हो जाएगा? ड्रैगन एक्सएल द्वारा भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में कितने बैंकों का विलय किए जाने से पहले अपना नया लोगो लॉन्च किया? तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यानी ओबीसी और क्या है दोस्तों? यूबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका कहता है एप्पल कंपनी ने कोरोना वायरस पर नवीनतम जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया? जवाब हो जाएगा कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी दोस्तों, देखिए कहता है, अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब कहता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, देखिए यहाँ छूट के टॉपिक कहता है कोरोना वायरस के कारण किस देश के हास्य अभिनेता केन शिमूरा का निधन हो गया? जवाब क्या होगा दोस्तों? केन शिमूरा जापान के थे। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ टॉपिक छूट गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्यों में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किया है? तो जवाब हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता रामजी का कोरोना संक्रमण के किस देश में निधन हो गया? जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 का आरंभ किया है? जवाब हो जाएगा कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ई पास जारी करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की है? जवाब क्या हो जाएगा? देखिए तो जवाब हो जाएगा PRAGYAM, प्रज्ञाम जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका कहता है कोरोना संक्रमित लोगों पर नजर रखने और कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से कहता है क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जवाब क्या होगा? देखिए जवाब हो जाएगा IIT बॉम्बे द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, अब लास्ट ही क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को आपदा की स्थिति में ले जाने या आइसोलेशन करने के लिए किस संस्था ने आपातकालीन निकासी बैग डिजाइन किया है? जवाब हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है टाटा पावर जेवी ने किस देश में सुआखेबी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? जवाब हो जाएगा जॉर्जिया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और देखिए जो भी लोग वीडियो को अंत तक देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो और देखिए दोस्तों, और देखिए इसी प्रकार से मैं अगला भी आपको मंथ का अपडेट करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो कुछ भी अपडेट दूं सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।